व्हाट्सअप गाइस, ट्रॉफी विवाद पर पाकिस्तान के साथ क्यों है एबी डिविलियर्स? मोहसिन नकवी अर्जुन की वीडियो है और एबी डिविलियर्स का कुछ आ गया है कि पॉलिटिक्स को दूर रखो। इससे मुझे लगता है कि सबको दूर से कहना बड़ा आसान होता है, जिसमें बीतती है उसको समझ आता है। अर्जुन नकवी वाले फुल मजे 1 2 3 गो। अच्छा, इस वक्त पूरा इंडिया बैटिंग लेजेंड एबी डिविलियर्स को ये कहना चाहता है, ज्यादा कुछ नहीं कहना मुझे तुमसे, बस यार तुमसे ही उम्मीद है। भाई इंडिया पाकिस्तान का ट्रॉफी सही बोला होने का नाम ही नहीं ले रहे। एशिया कप फाइनल में मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से सूर्य कुमार यादव ने मना कर दिया और उसके बाद से शुरू हुआ बवाल और उसकी सुनामी। इंडिया वाले ये कह रहे थे कि बिल्कुल सही किया, जब पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि उनके नेता से हाथ मिला लें जो कि उनका इंटीरियर मिनिस्टर है। पाकिस्तान वालों का कहना था कि ये हरकत करके इंडिया ने खेल की भावना को नुकसान पहुंचाया है, खेल में पॉलिटिक्स घुसाया है। लेकिन भाई आपके देश के इंटीरियर मिनिस्टर पीसीबी के चीफ भी हैं, एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन भी हैं, तो क्रिकेट में पॉलिटिक्स पहले किसने घुसाया ये आप लोग खुद ही चेक कर लो। लेकिन अभी तक ट्रॉफी न लेने पर तू मैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच हो रही थी। अब इसमें एक नए नाम की एंट्री हो गई है जो कि है एबी डिविलियर्स। और एबी डिविलियर्स ने जो कहा है वो बात सुनकर उनकी इंडियन क्रिकेट फैन फॉलोइंग में भारी कमी आने वाली है। वेल, इससे पहले कि हम लोग उस कमी की बात करें, आप हमारे टीआरपी चैनल पे जरूर जाना, बिल्कुल कमी मत करना, भर भर के जाना और हमारे लेटेस्ट पॉडकास्ट को जरूर देखना जो हमने किया है फेमस ऑथर आभास मलदहियर के साथ। इस पॉडकास्ट में हमने बाबर के बारे में बात की है, क्रिकेट वाला बाबर नहीं, जिसे मुगल एम्परर बाबर कहा जाता है, उसके बारे में। इनफैक्ट आभास की रिसर्च ये कहती है कि वो मुगल ही नहीं था, तो फिर उसे मुगल एम्परर बनाया किसने, बोला किसने। ऐसी कई सारी बातें इस पॉडकास्ट में निकली हैं, आप जरूर देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया है। हमारे द रौनक पॉडकास्ट टीआरपी चैनल पर ये पॉडकास्ट ऑलरेडी रिलीज हो चुका है। फिलहाल इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो भाई हम लोग बात कर रहे थे एबी डिविलियर्स की, जिन्होंने कुछ ऐसा कहा है जिससे जो इंडियन फैंस है उनसे नाराज चल रहे हैं। लेकिन एक मिनट, अभी तक कोई रिसर्च नहीं हुई है दोस्तों, लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि अगर आप किसी इंडियन से पूछेंगे कि भारत से बाहर उन्हें सबसे ज्यादा पसंद कौन सा क्रिकेटर है, तो नाम एबी डिविलियर्स का निकल कर आएगा। मुझे याद है कि एक बार कानपुर के ग्रीन पार्क में इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका मैच हो रहा था, जहां पर एबी डिविलियर्स जमकर चौके छक्के लगा रहे थे। नॉर्मली भारतीय गेंदबाजों की जब ऐसे कुटाई हो रही हो तो जनता शांत हो जाती है, लेकिन कानपुर में एबी डिविलियर्स के हर शॉट पर भरपूर ताली बजी। ऐसा ही कुछ नजारा देश के हर कोने में देखने को मिला है। जब जब डिविलियर्स बैटिंग करने आते थे, उनको कई भारतीय बल्लेबाजों से ज्यादा बेहतर रिसेप्शन मिलता था। डिविलियर्स भी भारत से बहुत प्यार करते हैं, विराट उनके बेस्ट फ्रेंड हैं, लेकिन उन्होंने इस ट्रॉफी न लेने की पूरी कंट्रोवर्सी पर पाकिस्तान का साथ दिया है। क्या बोला तूने? अपने YouTube चैनल पर डिविलियर्स ने इस पूरी कंट्रोवर्सी पर कहा कि जिन्हें ट्रॉफी देनी थी भारत उनसे खुश नहीं था। मुझे नहीं लगता ये खेल से जुड़ा है, राजनीति को खेल से दूर रखा जाना चाहिए। खेल एक अलग चीज है और इसे उसी रूप में सेलिब्रेट किया जाना चाहिए। डिविलियर्स ने कहा यह देखना बड़ा दुखद है, इसने खेल और खिलाड़ी को बहुत ही मुश्किल हालात में डाल दिया। मैं ये देखना कतई पसंद नहीं करता, मुझे इससे नफरत है। अंत में बहुत अजीब हुआ। चलिए उसी पर फोकस कीजिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो क्रिकेट ही है। वेल, एबी डिविलियर्स के इस बयान के बाद इंडियन क्रिकेट फैंस काफी नाराज हैं और उनकी एक झलक आपको इस कमेंट सेक्शन में दिख जाएगी। लोग कह रहे हैं कि डिविलियर्स को अनफॉलो किया जाए। किसी ने लिखा कि आपने सिर्फ एक भारतीय फैन का सपोर्ट नहीं खोया, बल्कि पूरे भारत का सपोर्ट खो दिया। आपको ऐसी बात पर कमेंट नहीं करना चाहिए था जिसके बारे में आपको जानकारी ना हो। एक ने तो बड़ा तीखा निशाना साधते हुए कहा कि जिन्होंने खुद लाइफ में कभी कोई ट्रॉफी न जीती हो, उनको ट्रॉफी कलेक्ट करने के बारे में कोई ओपिनियन देनी नहीं चाहिए। अब इस बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताना दोस्तों। फिलहाल हम उस बोरिंग टेस्ट मैच के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं जो कि इस वक्त अहमदाबाद में खेला जा रहा है। दूसरे दिन का खेल भी पहले दिन से कुछ खास नहीं लग रहा था। सबसे बड़ी हाईलाइट थी कि शेट्टी जी के दामाद केएल राहुल नरेंद्र मोदी स्टेडियम में सेंचुरी लगाकर एक अलग ही आयरनी जिंदा कर दी उन्होंने। मेरे हिसाब से राहुल थोड़ी और बड़ी पारी खेल सकते थे, लेकिन 100 के स्कोर पर आउट हो गए। वेल, शुभमन गिल ने भी रन बनाने का मौका छोड़ दिया और हाफ सेंचुरी पूरी करके वो भी आउट हो गए। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा इंप्रेस किया ध्रुव जुरेल ने, जो कि टीम में इस वजह से खेल रहे हैं एक नंबर। लेकिन यही तो कला है कि जब आपको मौका मिले तो आप उसका भरपूर फायदा उठाओ। ध्रुव ने कीपिंग भी बढ़िया करी और विकेट के पीछे उनकी शानदार कलाबाजियां इस वक्त इंस्टाग्राम रील पर ट्रेंड कर रही है। लेकिन बल्लेबाजी में भी उन्होंने शानदार पारी खेली और शतक बनाया। और फिलहाल इस पारी में टीम इंडिया के हाईएस्ट रन स्कोरर भी वही हैं। सभी लोग बहती गंगा में हाथ धो रहे थे तो जड्डू भैया ने भी कहा कि मैं पीछे कैसे रहूं। कल गांधी जयंती थी, आज 3 अक्टूबर के दिन एक और बापू ने गुजरात की धरती पर अपना जलवा दिखाया और जडेजा ने भी अपनी सेंचुरी पूरी कर ली। दिन का खेल खत्म होने तक रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर क्रीज पर हैं। टीम इंडिया ने 5 विकेट के नुकसान पर 448 बना लिए हैं, 286 की लीड है। और मुझे लगता नहीं अब टीम इंडिया को दोबारा बैटिंग करने की जरूरत होगी। आपका इस विषय पर क्या कहना है बताना, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि अब एबी डिविलियर्स के बारे में आप क्या राय रखते हैं, उनके स्टैंड पर आपकी क्या ओपिनियन है। क्या अगर आप एबी डिविलियर्स के फैन हैं तो इस वजह से आपका दिल दुखा है, ये भी कमेंट करके जरूर बताना। चैनल सब्सक्राइब करना लेटेस्ट पॉडकास्ट के लिए। हमारे फैन से दुखने वाली बात ही नहीं है। दिक्कत ये कई लोग ज्ञान देने आ जाते हैं वो जस्ट बिकॉज कि वो एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ है या फिर इतने बड़े रिनोन्ड लोग हैं कि हमारा नाम इतना है, हमें लोग सुनते हैं, तो वो लगता है हम कुछ ही बोलेंगे हमें ही लोग हमेशा सही कहेंगे। भाई दर्जा कितना भी बड़ा हो, किसी पोस्ट पे बैठे हो, लेकिन जहाँ चीज़ का कॉन्टेक्स्ट ना पता हो तो उस चीज़ में ज्ञान देने की जरूरत नहीं होती है। ये चीज़ बड़े से बड़े क्रिकेटिंग स्तर पर देखा गया है, बड़े से बड़े स्पोर्ट्स में देखा गया है। अगर जहाँ चीज़ नहीं मिलती है, विचार नहीं मिलते हैं और जहाँ बहुत कुछ इस तरीके का कुछ हो जाता है तो वो
फिर खेल भावना से ऊपर उड़ जाती हैं वो चीज़ें। और ये चीज़ समझने वाली होती है। कई लोग को वही वाली बात है, जैसे दो लोग के घर में कुछ चल रहा है वो बीच से आके कोई बोला है भाई लड़ो मत लड़ो, अरे भाई तुझे पता नहीं, तू तो आगे यहाँ बोले, वो सिचुएशन वहाँ तक पहुंची कैसे, वो तो पता होनी चाहिए। बहुत मुझे लगता है कि इस मुद्दे पर उसको बोलना नहीं चाहिए था, या फिर बोल देना चाहिए था कि कुछ उसका था भी नहीं ऐसा, कोई नहीं था पॉइंट ऑफ व्यू, या तो पूरा कॉन्टेक्स्ट बताओ। हाँ। अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करेगा। बाय बाय, टेक केयर।